बगदाद की वसी और ताकतवर सल्तनत में एक ऐसा बादशाह हुक्म करता था जिसकी शान और शौकत की मिसालें दूर दूर तक दी जाती थी। इसके महल की दीवारें कीमती पत्थरों से जुड़ी हुई थीं। उसके खजानों में सोना, चांदी और हीरे जवाहरात इस कदर थे कि गुन्ना न जा सकें। और इसके दरबार में हर रोज दूर दराज के लोग इंसाफ और इनाम की उम्मीद लेकर आते थे। इसके एक इशारे पर फौजें हरकत में आ जाती और उसका नाम ही दुश्मनों के दिल में खौफ पैदा करने के लिए काफी था। लेकिन इस जाहिरी अजमत के पीछे एक ऐसी हकीकत छुपी हुई थी जिससे कोई वाकिफ नहीं था। वो बादशाह जिसे दुनिया सबसे ज्यादा ताकतवर समझती थी, दरअसल अपने ही दिल के अंदर बेचैन था। उसके पास सब कुछ था मगर सुकून नहीं था। वो हंसता तो था मगर दिल से नहीं। वो सोता तो था मगर नींद उसके पास ठहरती नहीं थी। हर रात जब महल के दरवाजे बंद हो जाते और चिराग मद्दम हो जाते, वो तन्हा अपने कमरे से निकलकर महल की बुलंद तरीन छत पर चला जाता। वहां खड़े होकर वो शहर की तरफ देखता, जहां कहीं कहीं रोशनियों के छोटे छोटे नुक्ते झिलमिलाते नजर आते। इन रोशनियों के पीछे आम लोगों की जिंदगियां थीं। वो जिंदगियां जो सादा थीं मगर शायद पुरसुकून भी। एक रात उसने आसमान की तरफ देखा। सितारे खामोशी से चमक रहे थे, जैसे वो किसी राज के गवाह हों। उसके दिल में एक सवाल बार बार गूंज रहा था, आखिर मेरे पास सब कुछ होने के बावजूद भी मैं खुश क्यों नहीं हूं? ये सवाल उसके अंदर एक आग की तरह जल रहा था। इसी लम्हे उसकी नजर शहर के एक दूर दराज हिस्से में पड़ी, जहां एक छोटा सा चिराग जल रहा था। उस चिराग की रोशनी में एक साया हरकत कर रहा था, जैसे कोई शख्स देर रात तक काम में मसरूफ हो। वो मंजर सादा था मगर उसमें एक अजीब सा सुकून था। बादशाह ने उस मंजर को गौर से देखा। उसके दिल में पहली बार ये ख्याल आया कि शायद वो सुकून जिसकी वो तलाश कर रहा है उसके महल के अंदर नहीं, बल्कि इन सादा घरों में छुपा हुआ है, जहां लोग कम रखते हैं मगर ज्यादा जीते हैं। इसी सोच ने उसके दिल में एक फैसला पैदा किया। अगली ही रात उसने अपने शाही लिबास उतार दिए। उसने सादा कपड़े पहने, अपने चेहरे को आम लोगों जैसा बनाया और खामोशी से महल के पिछले दरवाजे से बाहर निकल आया। ये उसकी जिंदगी का पहला लम्हा था जब वो बादशाह नहीं बल्कि एक आम इंसान बनकर अपनी ही सल्तनत में कदम रख रहा था। जैसे ही वो गलियों में दाखिल हुआ, उसे एक नई दुनिया नजर आई। यहाँ ना कोई झुककर सलाम कर रहा था, ना कोई उसके रास्ते से हट रहा था। लोग अपने अपने काम में मसरूफ थे। कोई थका हुआ मजदूर घर जा रहा था, कोई औरत अपने बच्चों को संभाल रही थी, कहीं नौजवान हंस रहे थे और कहीं बूढ़े खामोशी से बैठे जिंदगी को देख रहे थे। ये सब देखकर बादशाह के दिल में एक अजीब सी नरमी पैदा हुई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि जिंदगी सिर्फ हुक्म देने और हुक्म मानने का नाम नहीं है, बल्कि उसमें वो छोटे छोटे लम्हे भी शामिल हैं जो इंसान को अंदर से जिंदा रखते हैं। वो चलता रहा, गली से गली, रास्ते से रास्ता, यहां तक कि वो शहर के इस हिस्से में पहुंच गया जहां मिट्टी की खुशबू हुआ में बसी हुई थी। यहाँ के घर सादा थे, दीवारें कच्ची थीं और माहौल में एक खामोशी थी जो शोर से ज्यादा बोलती थी। वो एक छोटे से घर के सामने रुक गया। दरवाजा खुला था और अंदर एक कम्हार अपने चाक पर मिट्टी को घुमा रहा था। उसके हाथ मिट्टी से भरे हुए थे मगर उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था। वो काम करते हुए आहिस्ता आहिस्ता कोई धन गुनगुना रहा था, जैसे उसे दुनिया की किसी चीज की परवाह ना हो। बादशाह कुछ लम्हों तक वहीं खड़ा उसे देखता रहा। उसने पहली बार किसी ऐसे इंसान को देखा था जिसके पास कुछ खास नहीं था मगर वो मुतमईन था। उसके चेहरे पर वो सुकून था जो बादशाह ने कभी अपने महल में महसूस नहीं किया था। आखिरकार वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और कम्हार के करीब जाकर बैठ गया। कम्हार ने सर उठाकर उसे देखा, एक सादा सी मुस्कुराहट दी और बगैर किसी सवाल के दोबारा अपने काम में लग गया। बादशाह को यह बात हैरान कर गई कि यहाँ कोई दिखावा नहीं था, कोई डर नहीं था, कोई फर्क नहीं था कि सामने कौन बैठा है। वो चंद लम्हे खामोश बैठा रहा, फिर आहिस्ता से बोला, क्या तुम हमेशा ऐसे ही काम करते रहते हो? कम्हार ने मिट्टी को घुमाते हुए जवाब दिया, हाँ, और इसी में मेरी जिंदगी है। ये अल्फाज सादा थे मगर उनमें एक ऐसी गहराई थी जो सीधा बादशाह के दिल में उतर गई।
इसी लम्हे बादशाह को पहली बार महसूस हुआ कि शायद वो जिस चीज की तलाश में है वो इस सादा कम्हार के पास है। और यही वो आगाज था जहां एक बादशाह सीखने वाला बनने वाला था। कम्हार के सादा अल्फाज बादशाह के दिल में गूंजते रहे। वो कुछ देर खामोश बैठा रहा, जैसे उन बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रहा हो। उसके लिए ये सब नया था, क्योंकि उसने हमेशा ऐसे लोगों को देखा था जो या तो उससे डरते थे या उससे कुछ हासिल करना चाहते थे। मगर यहाँ एक ऐसा इंसान बैठा था जिसे ना उसकी पहचान का इल्म था और ना ही उसकी कोई परवाह। बादशाह ने दोबारा बात शुरू की। उसने पूछा, तुम्हें कभी नहीं लगता कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ कम है? कोई ख्वाहिश, कोई बड़ी चीज? कम्हार ने चाक को आहिस्ता आहिस्ता घुमाते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया, इंसान की ख्वाहिश कभी खत्म नहीं होती। आज एक चीज मिले तो कल दूसरी चाहिए होती है। अगर मैं अपनी ख्वाहिशों के पीछे भागूं तो मेरा सुकून खत्म हो जाएगा। इसलिए मैंने सीख लिया है कि जो मेरे पास है वही काफी है। ये सुनकर बादशाह के अंदर कुछ हिल गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद उसकी बेचैनी की जड़ यही है। वो हमेशा ज्यादा चाहता रहा, कभी रुका नहीं, कभी सोचा नहीं कि जो कुछ उसके पास है वो भी काफी हो सकता है। वो उस रात देर तक कम्हार के पास बैठा रहा। वो उसके काम को देखता, उसके अंदाज को समझता और उसकी सादगी में छुपे सुकून को महसूस करने की कोशिश करता रहा। जब वो वापस महल लौटा तो उसके जहन में सिर्फ एक ही चीज गूंज रही थी, कम्हार की बातें। अगले दिन और उसके बाद वाले दिन भी वो दोबारा उसी गली में आया। अब ये उसकी आदत बन गई थी। वो सादा कपड़े पहनकर आता, कम्हार के पास बैठता और उसके साथ वक्त गुजारता। आहिस्ता आहिस्ता उसने कम्हार की जिंदगी को करीब से देखना शुरू किया। कम्हार सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, वुजू करता, दुआ करता और फिर अपने काम में लग जाता। वो मिट्टी को हाथों से शक्ल देता, बर्तन बनाता और हर बर्तन के साथ जैसे अपनी मेहनत और सुकून को भी उसमें शामिल कर देता। उसके पास ना कोई बड़ी ख्वाहिश थी, ना कोई शिकायत। अगर कोई बर्तन टूट जाता तो वो परेशान नहीं होता, बल्कि मुस्कुराकर नया बना लेता। अगर कोई खरीदार कम कीमत देता तो वो झगड़ा नहीं करता, बल्कि खामोशी से मान लेता। बादशाह के लिए ये सब हैरानकुन था। एक दिन कम्हार ने बादशाह को गौर से देखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम अक्सर यहाँ आते हो, लगता है तुम किसी चीज की तलाश में हो। बादशाह चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, हाँ, शायद सुकून की। कम्हार ने चाक को रोक दिया, मिट्टी को हाथ से थामा और आहिस्ता से कहा, सुकून बाहर नहीं मिलता, ये अंदर पैदा होता है। जब इंसान अपने दिल को राजी कर ले तो दुनिया की कोई चीज उसे बेचैन नहीं कर सकती। ये अल्फाज सुनकर बादशाह के दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा हुई, जैसे कोई पर्दा हट रहा हो, जैसे वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी हकीकत को समझ रहा हो। इसी दिन कम्हार ने उसे अपने साथ काम करने की दावत दी। आओ, तुम भी कोशिश करो। बादशाह ने हिचकिचाते हुए अपने हाथ मिट्टी में डाले। उसके लिए ये सब नया था। उसके नर्म हाथ, जो कभी मेहनत के आदी नहीं थे, अब मिट्टी से भर गए। उसने चाक को घुमाने की कोशिश की, मगर मिट्टी बिगड़ गई, शक्ल खराब हो गई। वो रुक गया, थोड़ा परेशान हुआ। कम्हार हंसा नहीं, बल्कि उसने नरमी से कहा, दोबारा करो, सब्र के साथ। बादशाह ने दोबारा कोशिश की। इस बार उसने जल्दी नहीं की, आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी को संभाला। उसके हाथ गंदे हो गए, कपड़े खराब हो गए, मगर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। कई कोशिशों के बाद एक सादा सा बर्तन बन गया। वो मुकम्मल नहीं था, ना ही खूबसूरत, मगर वो उसका अपना बनाया हुआ था। बादशाह ने उसे हाथ में लिया और पहली बार अपने दिल में एक अजीब सी खुशी महसूस की। ये वो खुशी नहीं थी जो उसे खजाने देखकर मिलती थी, ना वो जो फतह हासिल करने पर मिलती थी। ये एक सादा, खामोश खुशी थी जो अंदर से आ रही थी। वो हंसा, वाकई हंसा। कम्हार ने उसे देखा और मुस्कुरा दिया, जैसे उसे पहले ही मालूम था कि ये लम्हा आएगा। सूरज ढलने लगा, आसमान का रंग बदलने लगा और हवा में ठंडक आ गई। बादशाह वहां बैठा था, मिट्टी से भरे हाथ, थका हुआ जिस्म, मगर दिल में सुकून। इसी लम्हे उसे महसूस हुआ कि वो जो कुछ ढूंढ रहा था वो शायद इसी सादा जिंदगी में छुपा हुआ है। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये सुकून ज्यादा देर कायम नहीं रहने वाला और जल्द ही एक ऐसा लम्हा आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा।
चंद दिनों में ये सादा सी जगह बादशाह के लिए एक आदत बन गई थी। वो हर शाम अपने शाही लिबास को छोड़कर एक आम इंसान की तरह इसी गली में आता, कम्हार के पास बैठता और उसके साथ वक्त गुजारता। इन लम्हों में वो खुद को बादशाह नहीं बल्कि एक आम इंसान महसूस करता था और यही एहसास उसे सुकून देता था। लेकिन महल में हालात बिल्कुल मुख्तलिफ थे। वजीर परेशान थे, सिपाही हर तरफ तलाश में निकले हुए थे और दरबार में बेचैनी फैल चुकी थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि बादशाह अचानक कहाँ गायब हो गया है। कुछ लोग डर रहे थे, कुछ कयास आराइयां कर रहे थे और कुछ इस मौके को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का सोच रहे थे। आखिरकार वजीर ने हुक्म दिया कि पूरे शहर की तलाशी ली जाए। सिपाही गली गली फैल गए, हर दरवाजे पर दस्तक देने लगे, हर चेहरे को गौर से देखने लगे। इसी दौरान एक शाम बादशाह हस्बे मामूल कम्हार के साथ बैठा था। उसके हाथ मिट्टी से भरे हुए थे और वो एक नया बर्तन बनाने की कोशिश कर रहा था। कम्हार उसके साथ बैठा उसे समझा रहा था कि मिट्टी को किस तरह नरमी से संभालना होता है, वरना वो बिखर जाती है। जिंदगी भी मिट्टी की तरह होती है, कम्हार आहिस्ता से बोला। अगर उसे जबरदस्ती काबू करने की कोशिश करोगे तो टूट जाएगी, अगर नरमी से संभालोगे तो खूबसूरत बन जाएगी। बादशाह ने ये बात सुनी और कुछ लम्हों के लिए रुक गया। उसे लगा जैसे ये अल्फाज सिर्फ मिट्टी के लिए नहीं बल्कि उसकी अपनी जिंदगी के लिए भी हैं। इसी लम्हे गली में घोड़ों की आवाज गूंजी। सिपाही तेजी से उस तरफ बढ़ रहे थे। कम्हार चूक कर उठा और दरवाजे की तरफ देखा। ये क्या हो रहा है? बादशाह का दिल एक लम्हे के लिए रुक गया। उसने अंदाजा लगा लिया था कि ये लम्हा आ चुका है। दरवाजा जोर से खुला और सिपाही अंदर दाखिल हो गए। जैसे ही उनकी नजर बादशाह पर पड़ी, वो फौरन झुक गए। जहां पनाह, ये एक लफ्ज और सब कुछ बदल गया। कम्हार साकित रह गया। उसके हाथ कांपने लगे, आंखें फैल गईं और वो चंद कदम पीछे हट गया। ये बादशाह है? उसकी आवाज में हैरत भी थी और खौफ भी। बादशाह आहिस्ता आहिस्ता खड़ा हुआ। अब वो छुप नहीं सकता था। वही शख्स जो अभी चंद लम्हे पहले उसके साथ मिट्टी में हाथ डाले बैठा था, अब एक ताकतवर हुक्मरान की शक्ल में उसके सामने खड़ा था। कम्हार ने फौरन सर झुका लिया। मुझे माफ कर दे, मैं पहचान न सका। उसकी आवाज बदल चुकी थी। उसकी आंखों में वो सुकून नहीं था बल्कि खौफ था। बादशाह ने एक कदम आगे बढ़ाया। नहीं, ऐसे नहीं, तुम जैसे पहले थे वैसे ही रहो। लेकिन ये अल्फाज अब बेअसर थे। कम्हार अब वो नहीं रहा था जो कुछ देर पहले था। उसके दिल में एक दीवार खड़ी हो चुकी थी, ताकत और खौफ की दीवार। वो अब हर लफ्ज सोचकर बोल रहा था, हर हरकत में एहतियात थी, हर नजर में एक झुझक थी। बादशाह ने यह सब महसूस किया। उसने पहली बार देखा कि उसकी ताकत जो उसे मजबूत बनाती थी, वही ताकत उसे लोगों से दूर भी कर रही थी। वो कम्हार के सामने खड़ा था, मगर दोनों के दरमियान फासला पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। चंद लम्हे खामोशी में गुजर गए। फिर बादशाह ने सिपाहियों की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, चलो। वो मुड़ा और बगैर कुछ कहे वहां से निकल गया। कम्हार वहीं खड़ा रहा, खामोश, झुका हुआ, और बादशाह पहली बार खुद को पहले से ज्यादा तन्हा महसूस कर रहा था। महल वापस आते हुए उसके जहन में वही लम्हे बार बार घूम रहे थे। कम्हार की हंसी, उसकी सादगी और फिर अचानक उसका बदल जाना। बादशाह ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, क्या मेरी ताकत ही मेरी तन्हाई की वजह है? उस रात वो दोबारा महल की छत पर खड़ा था, लेकिन उस बार उसके सवाल पहले से कहीं ज्यादा गहरे थे और उसके पास अब जवाब के करीब होने का एहसास भी था। लेकिन उस जवाब तक पहुंचने के लिए उसे खुद को बदलना पड़ेगा। महल वापस आने के बाद बादशाह की जिंदगी बज़ाहिर पहले जैसी हो गई थी। वही दरबार, वही फैसले, वही शान शौकत, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। अब वो हर चीज को पहले जैसा नहीं देख रहा था। दरबार में बैठे हुए लोग उसे पहले जैसे नजर नहीं आते थे। उनकी बातों में उसे बनावट महसूस होने लगी थी। उनके अल्फाज में वो सच्चाई नहीं थी जो उसे कम्हार की बातों में सुनाई देती थी। रात को जब वो अपनी छत पर आया तो उसने शहर की तरफ देखा, मगर उस बार उसकी नजर सिर्फ रोशनियों पर नहीं थी बल्कि उन जिंदगियों पर थी
जो उन रोशनियों के पीछे थी। उसे महसूस हुआ कि वो हमेशा से एक ऐसे दायरे में कैद था जहां सब कुछ था मगर हकीकत नहीं थी। उसने अपने दिल पर हाथ रखा और पहली बार अपने आप से सच बोला कि वो कभी खुश नहीं था। वो सिर्फ खुद को खुश जाहिर करता रहा। अगले दिन उसने एक ऐसा फैसला किया जिसने पूरे दरबार को हैरान कर दिया। उसने हुक्म दिया कि खजाने का एक बड़ा सा हिस्सा गरीबों में तकसीम किया जाए, टैक्स कम किए जाए और दरबार के दरवाजे आम लोगों के लिए खोल दिए जाए। वजीर हैरान थे, कुछ खुश थे और कुछ परेशान, मगर बादशाह के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून नजर आ रहा था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। चंद दिन बाद उसने कम्हार को महल में बुलाने का हुक्म दिया। जब कम्हार महल में दाखिल हुआ तो उसके कदम लरज रहे थे, उसकी नजरें झुकी हुई थी और दिल में खौफ था। वो वही इंसान था मगर उसकी हालत बदल चुकी थी। बादशाह ने उसे अपने सामने बिठाया और आहिस्ता से कहा कि वो उससे कुछ सीखना चाहता है। ये सुनकर कम्हार ने हैरत से सर उठाया, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक बादशाह उससे सीखने की बात करेगा। बादशाह ने कहा कि उसने उससे एक बात सीखी है कि सुकून किसी तख्त, खजाने या ताकत में नहीं होता, बल्कि इंसान के अपने दिल में होता है। वो मान गया था कि उसकी बेचैनी उसकी अपनी ख्वाहिशात और लालच की वजह से थी। कम्हार ने खामोशी से उसकी बात सुनी और फिर आहिस्ता से कहा कि जो इंसान अपने दिल को काबू कर ले वही असल बादशाह होता है, बाकी सब सिर्फ तख्त पर बैठे होते हैं। ये अल्फाज सुनकर बादशाह की आंखों में एक चमक आ गई, जैसे उसे वो जवाब मिल गया हो जिसकी वो बरसों से तलाश कर रहा था। उसने कम्हार की तरफ देखा, इस बार एक बादशाह की तरह नहीं बल्कि एक इंसान की तरह। उसने महसूस किया कि असल ताकत दूसरों पर हुक्म चलाने में नहीं बल्कि अपने नफ्स पर काबू पाने में है। वक्त गुजरता गया और बादशाह वाकई बदल गया। उसने अपनी जिंदगी को सादा बना लिया, लोगों के मसाइल को सुनना शुरू किया, इंसाफ को तरजीह दी और अपनी ख्वाहिशात को महदूद कर दिया। अब वो रात को सुकून से सोता था, उसके दिल में वो बेचैनी नहीं रही थी जो उसे पहले सताती थी। दूसरी तरफ कम्हार भी अपनी सादा जिंदगी में पहले की तरह खुश था, मगर अब उसके दिल में एक नया सुकून था कि उसने एक बादशाह को वो सबक सिखाया जो शायद कोई आलिम या वजीर भी ना सिखा सकता। एक दिन बादशाह दोबारा उसी गली में आया जहां उसने पहली बार कम्हार को देखा था। वही मिट्टी की खुशबू, वही सादगी, वही सुकून। उसने दूर खड़े होकर कम्हार को देखा और हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई। इस लम्हे उसे एहसास हुआ कि वो जिस चीज की तलाश में निकला था वो उसे मिल चुकी है। ना वो खजाने में थी, ना तख्त में, ना ताकत में, बल्कि एक सादा इंसान की सादा जिंदगी में छुपी हुई थी। और इसी दिन से वो सिर्फ एक बादशाह नहीं रहा बल्कि एक मुतमईन इंसान बन गया।